बच्चों, धातुओं में विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति, स्वरूप। इन सभी गुणों को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। और आज हम लोग इन्हीं भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि धातुओं और अधातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं, और सभी पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है भौतिक अवस्था, जिसको कहते हैं फिजिकल स्टेट। बच्चों, धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं सामान्य ताप पर तीव्र अवस्था में पाए जाते हैं, कठिन यानी ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और कार्बन ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। नंबर 2, चमक, जिसको कहते हैं लस्टर। धातुएं चमकदार होती हैं, अर्थात शुद्ध धातुएं चमकदार होती है। इनमें जो चमक होती है इसको कहते हैं धात्विक चमक। परंतु अधातुएं चमकदार नहीं होती है, इनमें चमक नहीं पाया जाता है, अर्थात गैर चमकदार होते हैं। परंतु आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे अधातु हैं जो चमकदार होते हैं। तीसरा बिंदु है कठोरता। धातुएं कठोर अवस्था में पाया जाता है, परंतु सोडियम और पोटेशियम और लिथियम ऐसे धातु हैं जो अत्यंत मुलायम होते हैं और हम लोग इन्हें चाकू से काट सकते हैं। अधातुएं सामान्यतः भंगुर होते हैं, अर्थात इसको पीटने से क्या होता है, टूट जाता है। परंतु हीरा एक ऐसे अधातु हैं जो कठोर अवस्था में पाया जाता है। वास्तव में अगर कहा जाए तो हीरा संसार में सबसे कठोरतम वस्तु माना जाता है। चौथा है घनत्व, जिसको कहते हैं डेंसिटी। बच्चों, धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये अत्यंत भारी होते हैं। अधातुएं हल्की होती है क्योंकि इनके घनत्व बहुत कम होते हैं। आघात वर्धता, जिसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। बच्चों, धातुओं को हम लोग पीट कर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा सभी आघातवर्ध धातुएं हैं। एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों को पैकेटिंग करने में करते हैं। तो बच्चों, आघात वर्धता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण हम लोग उसे पीट कर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, उस गुण को हम लोग आघात वर्धता कहते हैं। अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। ध्वन्यात्मकता, जिसको कहते हैं सोनरस। बच्चों, अगर धातुओं को पीटा जाए तो एक मधुर गुंजन यानी मधुर स्वर उत्पन्न होता है, और इस गुण को कहते हैं ध्वन्यात्मकता। हम लोग विद्यालय में जो घंटी उपयोग करते हैं वह इसी गुण के कारण मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। अधातुएं ध्वन्यात्मक नहीं होते हैं, अर्थात इसको पीटने से मधुर गुंजन यानी मधुर आवाज उत्पन्न नहीं होता है। 7 नंबर है तन्यता, जिसको कहते हैं डक्टिलिटी। बच्चों, धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम जितनी भी धातुएं हैं उनको खींचने से तार में परिवर्तित होता है। सोना सबसे सबसे तन्य धातु है, और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। परंतु अधातुएं तन्य नहीं होते हैं। 8वां बिंदु है ऊष्मा चालकता, जिसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों, धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता जितने भी धातुएं हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं, और उनसे होकर आसानी से ऊष्मा प्रवाहित होते हैं। परंतु चांदी और तांबा सबसे ऊष्मा चालक पदार्थ, सबसे अधिक ऊष्मा इसमें प्रवाहित होता है। अधातुओं में ऊष्मा चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। नंबर 9 विद्युत चालकता, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चों, धातुएं ऊष्मा के साथ साथ विद्युत के सुचालक भी होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत तार बनाने के लिए तारों का उपयोग किया जाता है, वो धातुओं का बना होता है, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा आदि सभी सुचालक पदार्थ हैं। परंतु हम लोग विद्युत तार बनाने के लिए तांबे का ही उपयोग करते हैं। इसका भी कारण होता है, चांदी और सोना महंगी धातु है, साथ ही साथ इसके और कारण भी है, जैसे
सोना और चांदी में ये तो विद्युत के सुचालक होते ही हैं, साथ ही साथ ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, जिसके कारण अगर इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ज़्यादा ऊर्जा का व्यय यानी इसका व्यय होता है, खर्च हो जाता है, जिसके कारण हम लोग सोना और चांदी को विद्युत तार बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम भी अच्छे सुचालक होते हैं, परंतु एल्यूमिनियम का जो तन्यता होती है वह बहुत कम होता है, अर्थात कम लचीलापन होता है, जिसके कारण इसे बार बार मोड़ने से यह टूट जाता है। इसलिए हम लोग विद्युत तार बनाने के लिए तांबे का ही उपयोग करते हैं। और अंतिम बिंदु है द्रवणांक और कथनांक। बच्चों, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस ताप को हम लोग कहते हैं द्रवणांक, और जिस ताप पर कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, उस ताप को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। तो बच्चों, धातुओं के द्रवणांक और कथनांक बहुत उच्च होते हैं, परंतु गैलियम और सीजियम ऐसे धातु होते हैं जो अत्यंत मुलायम होते हैं, और आप ये इस हथेली पर रखेंगे तो ये स्वतः पिघलने लगते हैं, क्योंकि इनका द्रवणांक बहुत कम होता है। साथ ही साथ आपने पहले देखा सोडियम और पोटेशियम और लिथियम, उनके भी द्रवणांक बहुत कम होते हैं। अधातुएं, इनके जो क्वथनांक होते हैं और द्रवणांक होते हैं, इनके क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में आप लोगों ने देखा, और आने वाले वीडियो में हम लोग धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।